आज बाबा हमें कहते हैं, तुम शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, तो फिक्र किस बात की करनी है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं हम कौन है? शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा हमारे दादा हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने हमें अडॉप्ट कर लिया है। सब अडॉप्ट हो गए ना? हाँ, नए भी जो बैठे सब अडॉप्ट हो गए। हाथ उठाना, अडॉप्ट हो गए तो ठीक है ना? तो सबको बाबा ने अडॉप्ट कर लिया। तो हम सभी बच्चों को शिव बाबा ने, ज्योति बिंदु शिव पिता निराकार ने साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अडॉप्ट कर लिया। तो शिव बाबा हमारे ग्रैंडफादर हो गए और ब्रह्मा बाबा पिता। अब बाबा कहते हैं जब ऐसे ऊंचे पिता के पोत्रे, दादा के पोत्रे और ऐसे ऊंचे पिता के बच्चे बन गए तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी है। फिक्र तो नहीं करनी है, पर करना क्या है फिर? हाँ, फिक्र नहीं करनी है तो आराम से खा पी के सो जाना है, ऐसा। हाँ फिक्र नहीं करनी है तो करना क्या है? तो फिक्र नहीं करनी है, पुरुषार्थ करना है। फिक्र नहीं करनी है, मेहनत करनी है। दोनों में अंतर है। फिक्र हम उन बातों की करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना? और मेहनत हम उसके लिए करते हैं जिसका हमें ज्ञान है। मेहनत हमेशा उस चीज़ के लिए की जाती है जिसकी हमें समझ है, जो करने से मिलेगी, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के द्वारा हमें वो सब कुछ मिल गया जिसके द्वारा हमें, जिसके लिए फिक्र करनी होती है। लेकिन उसको अप्लाई करके भाग्य बनाना, ये मेहनत हमें करनी है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं एक फैमिली को जानती हूँ, बाबा के संपर्क में है, ज्ञान में पूरी तरह से नहीं है पर संपर्क में है। तो वो दोनों जो युगल हैं, हस्बैंड वाइफ, वो डॉक्टर हैं। उनका अपना हॉस्पिटल है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो वो दोनों भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि हम एक बार पास हो जाएंगे तो हमें क्या है, हमें नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। माता पिता का हॉस्पिटल है ना, तो आराम से उसको संभालेंगे। आप देखो कि उनका जन्म कैसे घर में हुआ। ऐसे घर में जहाँ माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है अपना, एनवायरनमेंट ऐसा है कि सारी जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसे कहेंगे, जहाँ पर उनको डॉक्टर बनने के लिए या उसके लिए जो चाहिए वो सारी जानकारी एकदम सहज मिल गई। ठीक है ना? माता पिता भी ट्रेन करने वाले मिल गए। लेकिन उनको पढ़ना तो पड़ा ना, एंट्रेंस तो क्लियर करना पड़ा तो पढ़ना तो उनको भी पड़ा। अभी भी फेल हो जाएंगे तो डॉक्टर थोड़ी बनेंगे। तो पढ़ना भी पड़ा, एंट्रेंस भी क्लियर करना पड़ा, और पास हो जाएंगे तो फिर जॉब भी लग जाएगी। लेकिन पढ़ना पड़ा, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ा, अभी भी पास होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन पहले का और बाद का जो फिक्र वाली बात होती है, जैसे व्यक्ति होता है ना जिसके इतने रिसोर्स वाले पेरेंट्स ना हो, तो फिर वो क्या सोचेगा कि अभी मैं पढ़ भी लूँ, मेरी रैंक आ भी जाए तो पता नहीं माता पिता मेरी फ़ीस अफोर्ड कर पाए या नहीं, है ना। या सोचेगा कि मान लो मैं पास भी हो गया तो पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी या नहीं।
तो वो जो फिक्र वाला एलिमेंट है वो अलग होता है, और मेहनत अपनी जगह होती है। मेहनत तो दोनों को करनी पड़ती है, जिसको भाग्य मिला है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, और जो भाग्य बना रहा है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज का गीत देखो, बाबा क्या कहते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो हम बच्चों की तकदीर ऑलरेडी जगी हुई है, हम भाग्य लिखा कर आए हैं। हमारे को शिव बाबा मिले, ब्रह्मा बाबा मिले, हमें सब खजाना, सारी सामग्री उन्होंने दे दी है ना। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, योग की विधि, धारण क्या करना है, सेवा कैसे करनी है, पुण्य का खाता जमा कैसे करना है, हमें सब कुछ सिखा दिया। कल की मुरली में बाबा ने स्पष्ट बताया कि तुम्हें क्या क्या फ्री में मिला, जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तुम्हें पिता के रूप में मैं खजाने दे रहा हूँ, वर्षा दे रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ। ये सब दुनिया में लोग, कोई साधु सन्यासी महात्मा भी सोच नहीं सकते कि भगवान हमें खजाना दे या हमें पालना करे। लोग कहते हैं पालनहार है भगवान, लेकिन भगवान ऐसे कदम कदम पर श्रीमत दे के किसी की पालना करे, ऐसा दुनिया में होता नहीं है। तो हमें ये सब कुछ फ्री में मिला है। टीचर, परम शिक्षक की पढ़ाई, परम पिता की पालना, सतगुरु के महामंत्र और वरदान, हमें सब कुछ फ्री में मिला है। कल की मुरली में बाबा ने हमें बहुत क्लियरली याद दिलाया। लेकिन अब हमें बाबा कहते, और ये भी नहीं है कि तुम अगर सब कुछ करोगे तो पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी भी तुम्हारी नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। उसकी भी बाबा ने फेयरनेस बिल्कुल इंश्योर की है कि इतना फेयर रहेगा। लेकिन बाबा कहते जो मेहनत करनी है वो तो करनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें शिव बाबा दादा मिले, ब्रह्मा बाबा पिता के रूप में मिले, तो तुम्हें और फिक्र कुछ नहीं है। बस क्या करना है, जो बाबा खजाना दे रहे हैं उसको अप्लाई करके और पद ले लेना है। लेकिन बच्चे, पता है ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, अब वो दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल है, बच्चा फेल हो गया, है ना। तो ऐसा भी होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चा अब नहीं बनना है। अब हमें बाबा ने सब कुछ दिया है, तो अब हम जो बाबा ने विधि बताई है और जो विधि सिद्धि देने वाली ही है, उस विधि को अप्लाई करके हमें सिद्धि ले लेनी है। हमें अब लायक बन के अपना पद स्वर्ग में ले लेना है। तो ये आज बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं कि तुम बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह तब बनोगे जब अभी फिक्र नहीं, मेहनत करोगे। बाबा ने फिक्र तो ले ली, मेहनत दी है, वो करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या है, 4 बजे उठना पड़ेगा, योग में बैठना पड़ेगा, अपने संकल्पों को चेक एंड चेंज करना पड़ेगा, है ना। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, मुरली सुननी होगी, नोट्स बनाने होंगे, मुरली में जो बाबा कहते हैं उसको अप्लाई करना होगा। तो ये बहुत सारी मेहनत है, आगे आगे आप समझते जाएंगे जैसे जैसे क्लास करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये पहले नोट करना है, फिक्र नहीं करनी है पर मेहनत ज़रूर करनी है। आज क्या है ना, सबने लिख के भेज दिया फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, मुझे फिक्र हो गई। ये तो सारे बेफिक्र होके बैठ गए, अब पता नहीं कुछ करेंगे भी या नहीं। तो थोड़ा शाम को समझा देते कि फिक्र तो नहीं करनी है पर पुरुषार्थ तो करना है। ऐसा नहीं कि फिक्र नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान के बॉम्ब्स दे रहा हूँ। उस ज्ञान के बॉम्ब से तुम्हें माया पर विजय पानी है, ठीक है। अब हम आज बहुत बेसिक लेवल ऑफ माया समझेंगे, फिर धीरे धीरे और बातें भी टाइम हुआ तो समझेंगे। पहली चीज़ है माया का एक रूप जो मोस्टली हम अभी भी अगर ज्ञान में आए हैं तो समझते हैं कि माया आती है वीक थॉट्स के रूप में,
है ना, या तो वेस्ट थॉट या नेगेटिव थॉट या जो थॉट पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल नहीं है, उसके रूप में हमें माया आती है। माया मतलब नेगेटिव फोर्स जो दुनिया में है ना, वो हम पर प्रभाव डालता है सबसे बेसिक लेवल पे एक वीक थॉट के रूप में। वीक थॉट नेगेटिव भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकते हैं। अब बाबा ने हमें ज्ञान के बॉम्ब्स दिए हैं माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। आपने वो जो पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं उसमें युद्ध दिखाते हैं ना, देखिए युद्ध कैसे दिखाते हैं। हाँ, राम की सेना ने एक तीर छोड़ा, फिर रावण की सेना ने भी एक तीर छोड़ा, फिर वो कहीं आसमान में टकराए, फिर जिसका तीर ज़्यादा शक्तिशाली था उसने दूसरे वाले को ख़त्म कर दिया और फिर वो तीर जाकर लग गया। ऐसे युद्ध होती है ना। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि माया भी तीर चलाती है ना। कैसे होता है, एक सीन देखी हमने, एक किसी का बिहेवियर देखा, तो हमारे मन में एक थॉट आता है। फिर अगर उस थॉट को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो थॉट क्या बन जाएगी, फीलिंग। फीलिंग क्या बन जाएगी, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या बन जाएगा, एक्शन, है ना। तो जो हमने पहले क्लास में समझा वो पूरी चेन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे पता भी नहीं चला ये हमारा संस्कार बन चुका है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो माया तीर चलाती है एक नेगेटिव थॉट का या एक कमज़ोर संकल्प का या एक वेस्ट थॉट का, तो उसका जो तोड़ है, उसका जो उससे युद्ध करने वाला जो विचार है वो है ज्ञान। ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं ना, उन ज्ञान का एक संकल्प, ज्ञान की पॉइंट्स से निकला हुआ एक शक्तिशाली संकल्प या एक शक्तिशाली विचार या एक सत्य विचार जो उस कमज़ोर विचार को ख़त्म करता है। ठीक है। और ये युद्ध कहाँ होती है, मन में, है ना। मन में पुराने संस्कारों के आधार से एक कमज़ोर संकल्प आता है और मन में बुद्धि के आधार से, अभी बाबा का ज्ञान बुद्धि में रखेंगे ना, तो बुद्धि की तरकश में अगर अच्छे से तीर जमा करके रखा है, इसीलिए आज बाबा ने क्या कहा, नोट्स लिखो। मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया उसको नोट करके रखो। नोट कहाँ करके रखें, नोटबुक में भी नोट करो और फिर उसको बार बार नोटबुक से बुद्धि में भी लाओ, तो फिर आपकी तरकश भी भरी रहेगी, है ना, तीरों के साथ कि आज बाबा ने ये पॉइंट दी है, ये पॉइंट दी है, ये मुझे मालूम है, ये याद है। तो जब वो तरकश भरी रहेगी तो जैसे ही एक कमज़ोर विचार आया, किसी परिस्थिति के कारण ट्रिगर हुआ, किसी व्यवहार के सम्मुख ट्रिगर हुआ वो वीक थॉट, तो यहाँ से एक पॉजिटिव, पावरफुल, नॉलेजफुल थॉट आपने क्रिएट किया मुरली के आधार से। लेकिन कब क्रिएट करना है, वो थॉट हिट करने से पहले, है ना। अब मानो युद्ध चल रही है, जैसे सुना है ना पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में युद्ध होती थी, तो मानो एक सेना ने तीर चलाया, दूसरी को जाके लग गया, वो घायल हो गया, उसके तीर भरे पड़े, लगाया नहीं, तो क्या होगा मर जाएगा, है ना। फिर क्या लड़ेगा, फिर क्या योद्धा बनेगा। तो इसीलिए टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी पता है भाई बहनें क्या कहते हैं, दीदी पता है याद तो आया, बाबा ये कह रहे थे, लेकिन कब याद आया, जब पूरी तरह से थॉट फीलिंग बन चुकी थी, कर्म में आ चुके थे, है ना, सारी गड़बड़ कर दी थी, उसके बाद याद आया नहीं आज तो बाबा ने मुरली में मना किया था ये करने को है ना। तो याद कब आता है, जब पूरा दूसरी जो सेना है उसने हमें घायल कर दिया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ठीक है, जब हम शुरू में युद्ध करेंगे तो क्या होगा, कम से कम घायल होने के बाद याद आएगा कि ये वाली स्ट्रेटजी से जीतते, है ना। तो बाबा कहते हैं आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके इतना अपने अंदर वो जो बाबा के ज्ञान के संकल्प है ना, उनको इतना रेडी रखो
कि कोई वेस्ट या नेगेटिव थॉट हिट करने से पहले मुझे ये वाला संकल्प आए, ये वाला थॉट मैं क्रिएट कर सकूं। मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले का एक अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई मुझे कहते हैं कि मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ ना दीदी, तो मैं बिज़नेस करता हूँ, तो क्लाइंट्स आते हैं, है ना, दुकान में। तो जब स्टोर में क्लाइंट्स आते हैं तो क्या होता है, कई बार किसी क्लाइंट को चीज़ पसंद नहीं आई तो वो सिर्फ नहीं खरीदते ऐसा नहीं होता, बहुत उल्टा सीधा भी बोल देते, है ना। आप लोग तो फ्रॉड हैं, चीट हैं, ठग हैं, पर्सनल हो जाते हैं दीदी, बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए। तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये बिज़नेस बहुत मेहनत से, बहुत पैशन से खड़ा किया है। तो मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में ऐसे कह दे कि आप लोग चीट करते हो या आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको कहा कि आप जब किसी क्लाइंट के सामने होते हैं तो आपको समझ में आता है वो एक आत्मा है ना। तो वो कहते हैं अभी धीरे धीरे मैं ज्ञान में समझ रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा आपको पता है आत्माओं का क्या हाल है आज? आज हर आत्मा बहुत डिप्लीटेड है ना, दुखी है, परेशान है, लो एनर्जी में है। और जो लो एनर्जी में होता है वो कैसा बिहेव करता है? बैड बिहेव करता है ना। आप जब लास्ट टाइम बहुत लो एनर्जी में थे तो कैसा बिहेव कर रहे थे? बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, खुशी से सबसे बात कर रहे थे, नहीं ना। बैडली बिहेव करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, हम बैडली बिहेव करते हैं। तो जब कोई बैड बिहेवियर में एंगेज कर रहा है तो आपको रहम दिल होना है, और ऐसे नहीं कि उसको उसके प्रति नाराज़ होना है, रहम दिल होकर उस आत्मा के प्रति वो दृष्टि रखनी है। तो अभी कल मुझे सुना रहे थे कि दीदी आप पता है कोई भी स्टोर में आता है उल्टा सीधा बोलता है तो मुझे याद रहता है ये तो वीक आत्मा है और इनके प्रति कंपैशनेट होना है। तो मैं कंपैशनेट होता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ आपने जो भी हमें बातें कही वो हमने नोट की है, हम इम्प्रूव करेंगे, एंड आई एम थैंकफुल यू विजिटेड, आपने अपना समय लगाया, एंड होप वी विल सर्व यू बेटर इन फ्यूचर, है ना। तो ऐसे करके मैं उनको बाहर छोड़ आता हूँ। फिर मुझे कहता है कि अब दीदी मैं आपको एक इसमें और बात बताऊँ कि ये तो है ही कि मैं अफेक्टेड नहीं होता या मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऊपर से तो वैसे रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, ऊपर से तो कह देते हैं कि हमने आपके पॉइंट्स नोट किए हैं या आप दोबारा आइए, हम वी विल सर्व यू बेटर, लेकिन अंदर वो उनके प्रति रहम नहीं रखते, अंदर बहुत बिटरनेस होती है, अंदर गुस्सा आ रहा होता है, ऊपर से वैसे शब्द कह देते हैं। तो जैसे मैं अब क्या हो रहा है कि ऊपर से भी प्यार से रह पा रहा हूँ और अंदर भी कोई बिटरनेस नहीं है। तो मैं सारे दिन के बाद जब रात को सोने जाता हूँ तो मेरा मन जैसे बिल्कुल शांत है, मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता है। तो बाबा हमें कहते हैं देखो ये एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे ज्ञान की पॉइंट से माया को परास्त कर सकते हैं। माया जो आपका मूड ऑफ करती है, माया जो आपको दुख लेना सिखाती है ना, क्योंकि माया के कई वेपन्स हैं। माया आपसे पाप कर्म कराती है, माया आपका टाइम वेस्ट कराती है, माया आपको दुख लेना सिखाती है। माया के कारण आप बहुत सिचुएशंस में दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया को परास्त करने के लिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल आप लो, जैसे कि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि परिस्थितियों के समक्ष कैसे हम रिएक्ट करें, लेकिन ये भी है कि जब कोई परिस्थिति नहीं है तब हम कैसे अपने भाग्य के रचता बने। ऐसा सिर्फ नहीं है कि माया हमें परिस्थितियों के सम्मुख रिएक्ट कराती है, लेकिन जब परिस्थितियां नहीं हैं तब हम अपना समय वेस्ट ना करें, हम अपने भाग्य का निर्माण करें। ये भी बाबा हमें सिखाते हैं, है ना। जैसे
दुनिया में तो यही सोचते हैं कि भगवान को कब याद करो, जब कोई बुरी सिचुएशन है, और जब बुरी सिचुएशन नहीं है तो खाओ पियो मौज करो, है ना। अभी डांडिया करो, गरबा करो, है ना, और भगवान के नाम पे भी करो, ठीक है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं डांडिया करो, गरबा करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि जब सिचुएशन नहीं है, जब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो समय है तुम्हें भाग्य बनाने का, है ना। अब भाग्य बनाने की बेला में माया बहुत क्या कहें, अड़ंगा लगाती है माया बहुत वहाँ रोकती है हमें। अब भाग्य बनाने की बेला क्या है, जब आपका अलार्म नॉर्मली बजता है, जैसे कोई व्यक्ति है 6 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, तो वहाँ से उसकी परिस्थितियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन बाबा ने हमें अपने लिए कौन सा समय फिक्स करने को कहा है, जहाँ हम अपने भाग्य की रचना करें। वो समय है 4 बजे सुबह। अब माया क्या कहेगी, 4 बजे सो जा, है ना। माया क्या कहेगी, सो जा, इतनी जल्दी क्या करेगा, अभी तो सूरज भी नहीं उगा है, तो क्या करेगा जितनी जल्दी उठ के, है ना, तो सो जा। तो माया कहेगी कि इस 4 बजे सो जा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट से माया को परास्त करो। जितना जितना हम इस बात को अंदर पक्का करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ जिसको सारे दिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, और उन चैलेंजेस के लिए जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो स्थिति चाहिए, वो मुझे अभी बाबा से भरनी है। ये जो ज्ञान है ना, ये जितना हम अपनी बुद्धि में इमर्ज रखेंगे, तो आप 4 बजे माया को परास्त करके उठ सकेंगे। जब माया आपको 2 थॉट देगी ना सुबह कि सो जा, तो उस समय आप ये ज्ञान का तीर माया को लगाकर घायल कर सकेंगे। लेकिन वो कब होगा, जब इतना हम ज्ञान के बॉम्ब को रेडी रखेंगे। अब अगर इतना अभ्यास नहीं किया है तो क्या होगा, सुबह माया तीर लगा के सुला देगी, और सुबह तीर लगा कर सुला देगी तो सारे दिन क्या करेंगे, बाद में याद आएगा। जब सारी सिचुएशन पार हो जाएगी तब याद आएगा, अच्छा ये पॉइंट यूज़ करते, वो पॉइंट यूज़ करते तो अच्छा था। तो ये है। अब मैं आपको ये जो अमृत वेले उठने की बात से एक बात सुनाती हूँ। एक बार है ना, एक माता आती थी सेंटर पर, तो उसको मैं रोज़ कहती कि आप अमृत वेला करते हो, अमृत वेला उठते हो, बाबा से शक्ति लेते हो। तो कहती नहीं दीदी, नींद ही नहीं खुलती, कितनी कोशिश करती हूँ, नींद ही नहीं खुलती। फिर कुछ दिन के बाद ना मुझे कहने लगी, अब से तो रोज़ अमृत वेला हो रहा है मेरा, है ना। तो मैंने कहा कैसे हो रहा है, अब अमृत वेला एकदम से उठ जाते हो आप। तो मुझे कहती हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ ना दीदी, कि जो पानी आता है घर में, जो सप्लाई का पानी, वो पानी अब 4 बजे आता है। सप्लाई का पानी 4 बजे आता है, और वो लगभग वही 45-50 मिनट आता है। तो अब मुझे मोटर ऑन करनी पड़ती है, तो मैं 4 बजे मोटर ऑन करके बैठ जाती हूँ बाबा की याद में, और फिर 50 मिनट उसमें चले जाते हैं याद में, और फिर मोटर बंद करके सो जाती हूँ। तो मेरा रोज़ का अमृत वेला अब पक्का हो गया है। तो मैंने कहा पहले तो आप उठ नहीं पाते थे, फिर अभी क्या सोचते हो कि क्या संकल्प लेते हो, क्या सोच के सोते हो, या उठते समय ऐसा कौन सा थॉट है जो आपको उठाता है। तो मुझे कहती है जैसे ही 4 बजते हैं ना, मुझे याद आता है अरे अभी पानी नहीं भरा ना तो सारे दिन टैंक खाली रहेगी, नल खाली रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस डर से मैं उठ जाती हूँ। तो मैंने उसको कहा आप विचार करो, 4 बजे आपको नींद आ रही है, आपको जब ये विचार आ जाता है कि अभी नहीं उठी तो टैंक खाली रहेगी, नल ड्राई हो जाएंगे, तो सारा दिन कैसे चलेगा, तो आप फट से उठ जाते हो। तो अगर आप इस बात को समझ जाओ कि अगर अभी बाबा को याद नहीं किया तो सारे दिन आत्मा खाली रहेगी, है ना बुद्धि इधर उधर भटकेगी,
स्ट्रेंथ नहीं रहेगी सिचुएशन से डील करने के लिए, तो क्या उस अनुभव से नहीं उठ सकते? तो कहते हैं पता नहीं दीदी, अभी तो पानी उठा रहा है, आगे का देखेंगे, है ना। तो क्या है कि जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों का कितना ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है? अवेयरनेस, है ना। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में पानी की इम्पोर्टेंस, खाने की इम्पोर्टेंस, इसका हमें कितनी अवेयरनेस है, ये कितने इमर्ज रूप में हमारे अंदर रहता है कि अगर ये नहीं होगा तो लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं एक ज्ञानी आत्मा जो शिव बाबा से ज्ञान सुन रही है, उस आत्मा की क्या निशानी है? उसको ये अवेयरनेस रहेगी कि मेरी जो ये जीवन है, जो ये मेरी संगम युगी जीवन है, इस जीवन में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति अगर नहीं होगा तो मेरी ये संगम युगी जीवन डिसरप्ट हो जाएगी और फिर से मैं कलयुगी जीवन में चले जाऊंगी। अब संगम युगी जीवन में क्या है? आंतरिक शांति, आंतरिक सुख, आंतरिक शक्ति। और कलयुगी जीवन में क्या है? दुख, अशांति, भटकना, दुख, गिड़गिड़ाना, रोना, चीखना, पुकारना। तो अब मुझे ये जितनी क्लैरिटी होती जाएगी कि मुझे इस जीवन में रहना है, उस जीवन में स्लिप नहीं करना है, और उसके लिए मुझे रोज़ अपनी अमृत वेले रिचार्जिंग करनी है। तो जितना जितना ये ज्ञान हमारी बुद्धि में सेट होता जाएगा, उतना सुबह की अमृत वेले में जो माया हमारा नुकसान कराती है ना, वो नहीं करा पाएगी। तो बाबा कहते हैं, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, एक जो सिचुएशन में काम आता है, लेकिन सिचुएशन में भी वो काम आएगा जिसकी आपने सुबह सुबह तैयारी की होगी, है ना। और सुबह सुबह तैयारी में जो नींद की माया आती है, उसको भी पार करने के लिए ये रियलाइजेशन चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरी प्रायोरिटी क्या है। वो भी ज्ञान से ही मिलती है। जितना जितना आप बाबा की मुरली सुनेंगे, जितना जितना पक्का होता जाएगा कि मैं एक्चुअली एक आत्मा हूँ और मेरे 7 गुण ही मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ है, जब ये पक्का होगा तो हमारा अटेंशन अमृत वेला पर भी जाएगा, है ना। फिर आप देखो और किस में माया आती है? माया आती है प्योरिटी में, है ना। जैसे बाबा कहते हैं अब अपनी वेस्ट देखना, वेस्ट सुनना, खाना पीना शुद्ध करो। तो बाबा कहते हैं ये जो इंद्रियों से तुम खाते हो, बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, इससे जो भी तुम इम्प्योर कर्मा करते हो, जो भी तुम सेवन करते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये जो है ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति को घटाता है ना। तो अब इसमें भी ये भी एक माया है जो हमें प्योरिटी की धारणा में आती है। जैसे हम फ्री होते हैं तो क्या करेंगे? फ़ोन उठाएंगे, वेस्ट देखेंगे या बुद्धि को इधर उधर भटकाएंगे। तो बाबा कहते उस समय भी जब आपको अर्ज होती है ना कि मैं फ़ोन उठाऊं, देखूं, तो उस समय आप जितना जितना याद रखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, जो स्टफ़ मैं देख रही हूँ, ये मेरे अंदर के पुराने संस्कारों को पावरफुल बना रहा है। लेकिन जो बाबा मुझे दे रहा है, अब इसकी जगह अगर मैं कोई बाबा की बुक पढूं या गीत सुनूं या मैं बाबा की याद में बैठूं, तो मुझे उससे शक्ति बढ़ेगी और इससे शक्ति मेरी घटेगी। तो ये ज्ञान जितना अंदर बुद्धि में बैठता जाएगा, उतना उतना हमारी ये चॉइस चेंज होगी। हम बाबा की बुक्स पढ़ेंगे रादर देन ये स्टफ़ देखना जो हमारे पुराने संस्कारों को एम्पावर करता है। आप ये चीज़ समझते हैं कि जो भी कंटेंट इस दुनिया में बनाया जाता है, जो भी कुछ है, न्यूज़ है, मूवीज़ है, सीरियल्स हैं, जो भी कुछ बनता है, वो एक बॉडी कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से आता है ना, क्योंकि क्रिएटर और क्रिएशन एक जैसे होते हैं। जैसा क्रिएटर होता है वैसी क्रिएशन होती है। तो अब जो व्यक्ति इन चीज़ों को बनाते हैं, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, जो भी हो,
वो सब किस दुनिया से आते हैं? विकारी दुनिया से, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दुनिया से। तो उनकी क्रिएशन में किस चीज़ को एडवोकेट किया जाएगा, किस चीज़ को प्रोपोगेट किया जाएगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी यही सोचते थे कि ये जो 5 विकार हैं यही सुख शांति का द्वार है। हम भी क्या सोचते थे? अगर व्यक्ति को खुशी चाहिए तो किससे मिलेगी? अटैचमेंट से, है ना, या वस्तु खरीदने से, या लस्ट में एंगेज करने से। तो व्यक्ति यही सोचता है दुनिया में कि जो 7 गुण हैं आत्मा के, वो कहाँ से मिलेंगे? इन 5 विकारों के द्वारा। लेकिन अब हमें समझ आया है कि 5 विकार इनका सोर्स नहीं है। ये 5 विकार तो इनफैक्ट हमारी शांति खुशी घटाने का सोर्स है। तो जितना जितना ये क्लैरिटी बुद्धि में बैठती गई है, तो बाबा हमें कहते हैं अब समझो कि वो जो तुम कंटेंट देखते हो वो तुम्हें फिर से उसी बिलीफ सिस्टम में फंसाते हैं कि व्यक्ति तुम्हें प्यार देगा, वस्तु तुम्हें खुशी देगी, मान शान तुम्हें वैल्यूएबल फील कराएंगे। और इधर बाबा एक डिफरेंट डिमेंशन में जो कहते हैं स्वमान से तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, मान शान से नहीं बढ़ेगी। मान शान से तो तुम सिर्फ ईगो में फंसोगे, बॉडी कॉन्शियस बनोगे। तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो किससे बढ़ेगी? स्वमान से। तुम्हें प्यार शांति कहाँ से मिलेंगे? बाबा से मिलेंगे, है ना। तुम्हें खुशी कहाँ से मिलेगी? गुड कर्मा से मिलेगी। तो बाबा ये बातें ऑपोजिट एंड में हमें समझा रहे हैं। और इस तरफ क्या है? इस तरफ है वही पुराने बिलीफ सिस्टम्स प्रोपोगेट करने वाला कंटेंट। अब अगर हम उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उस तरफ रहेंगे, तो हमारे अंदर ये जो ज्ञान है और इस ज्ञान के आधार से जो चॉइसेस हमें लेनी है वो ख़त्म होती जाएंगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो जितना तुम बाबा की बातों को याद रखेंगे, नोट करेंगे, उतना उतना फिर जिस समय वो खींच होगी, हम ये देखें, ये सुने, यहाँ भटके, वो खाए, वो पिए, तो उस खींच पर भी हम विजय पा सकेंगे। वो भी माया का रूप है। अब ये सब कुछ करने के लिए पहले क्या अंडरलाइन करना पड़ेगा कि ज्ञान का सोर्स मुरली है और मुरली पर इस क्लास में मंथन होता है। तो मुरली हमें रोज़ सुननी है, पॉइंट्स नोट करने हैं। बाबा ने भी आज अंडरलाइन कराया है कि रोज़ की मुरली में बाबा मुझे क्या कह रहा है वो नोट करना है और नोट करके रिवाइज करना है। जब आप मुरली सुनते हैं, 5 बजे टेलीकास्ट होती है मुरली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, है ना। सबको यूट्यूब चैनल का लिंक मिला है, उसको सब्सक्राइब करके आप 5 बजे सुबह मुरली सुनेंगे। अगर आप उस समय नहीं सुन रहे तो सारे दिन में कभी भी मुरली सुनकर फिर मंथन के क्लास में बैठेंगे और मुरली सुनते समय पॉइंट्स को नोट करेंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ में आई उसको नोट करेंगे। और सारे दिन में जब भी आपको वेस्ट थॉट आते हैं, देखो मेजॉरिटी जो ज्ञान में आते हैं, कोर्स करते हैं, उनका एक प्रश्न होता है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें, या एंग्जाइटी या वरी बेस्ड थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें। तो जब भी आपको वरी बेस्ड थिंकिंग होती है तो आप अपने आप को पूछो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था। जैसे ही आपकी वो आप देखते हो ना, नोटिस करते हो कि मेरी ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, या मुझे बोरडम हो रही है, या मुझे कोई भी ऐसी फीलिंग हो रही है जो मैं नहीं चाहता, तो अपने आप को इंस्टेंटली पूछो आज मुरली में बाबा ने मुझे क्या कहा है। और उन पॉइंट्स को जैसे जैसे आप बुद्धि में लाओगे ना, आप देखोगे आपकी वो जो प्रीवियस थॉट या फीलिंग थी वो शिफ्ट हो जाती है। तो ये पहली चीज़ आप अपने जीवन में धारण करेंगे कि अमृत वेला उठे, कोशिश करें कि सुबह याद में बैठे, मुरली सुन के पॉइंट्स नोट करके पहले तो मुरली पर अटेंशन दें। अगर अमृत वेला नहीं भी हो रहा है, मुरली सुन के पॉइंट्स नोट करके सारे दिन में जब भी आप अपने अंदर झांकें तो अपने आप से पूछें आज बाबा ने मुझे मुरली में क्या कहा है।
और आप देखेंगे आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स इस एक प्रश्न को अपने को बार बार पूछने से सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन है। आज बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे वो शिव बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे। अगर हम ज्ञान योग में शक्तिशाली बने तो ऐसा होगा। We do योग with शिव बाबा, so does it mean that योग we climb to ब्रह्मा बाबा's hand? अच्छा, तो आप पूछना चाहते हैं कि शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा बाबा के दिल पे चढ़ेंगे या ब्रह्मा बाबा के दिल पे चढ़ने का कुछ और विधि है ना? तो आज मैंने मुरली में समझाया था। बाबा ने कुछ दिनों पहले एक स्लोगन दिया था हमें, ब्रह्मा बाप को उन बच्चों से प्यार है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। तो जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक अच्छा ब्राह्मण जिसको कहते हैं ना, पवित्रता तन की, मन की, धन की, जीवन की, जो यज्ञ सहयोगी बनकर चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इस पूरे यज्ञ की वृद्धि के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। तो जो योगी पवित्र सहयोगी बनकर चलते हैं उनका ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार, उनसे ब्रह्मा बाबा का बहुत प्यार होता है। और जो ब्रह्मा बाबा को प्यारे लगते हैं वो शिव बाबा को भी प्यारे लगते हैं। तो शिव बाबा को तो सब बच्चे प्यारे लगते हैं, है ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी होते हैं। क्योंकि ये जो यज्ञ बना है ये इसीलिए बना है कि स्व कल्याण और विश्व कल्याण का कार्य हो सके। तो जो बच्चे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी होते हैं, क्योंकि यज्ञ की सारी जिम्मेवारी रचना की, संभाल की शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दी, और ब्रह्मा बाबा ने जो भी हमें सिखाया, चाहे वो पवित्रता है, चाहे सहयोग है, चाहे संगठन की शक्ति है, जिस आधार से ये यज्ञ वृद्धि को पाता है, जो बच्चे उस बात को ध्यान रखते हैं उनका उन पर ब्रह्मा बाबा का बहुत प्यार होता है और शिव बाबा का भी होता है ना। अच्छा, साक्षात्कार और विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है? साक्षात्कार ड्रामा अनुसार होता है, साक्षात्कार एफर्ट से नहीं होता। विजुअलाइजेशन हम खुद करते हैं। जैसे मैंने एक थॉट क्रिएट किया, उसका विजुअल बनाया, ये मेरा अपना एफर्ट है। लेकिन साक्षात्कार में अपना एफर्ट नहीं होता, साक्षात्कार ड्रामा अनुसार होता है। साक्षात्कार ना आप एफर्ट से कर सकते हैं, ना उसमें कोई एफर्ट का एलिमेंट होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन आप जब चाहें, जितनी देर चाहें कर सकते हैं। ओके, ओम शांति।